हाँ जी, 11th क्लास। आजकल बेटा डिस्कस कर रहे हैं हम मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन। और मैं आपसे दो सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, ए एंड बी। आज हम बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप फेस कर। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, लेट ए इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। P is the set of x such that x is greater than 2, less than equal to 6 and x belongs to n. Then write A and B in true form. Also find A union B, A intersection B, A minus B and 3 marks का क्वेश्चन था बेटा। 6 पार्ट्स फाइंड आउट करने थे, हर एक पार्ट हाफ मार्क्स का। A आपसे पूछा है सबसे पहले, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स 1 से स्टार्ट हुए आप, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, नेक्स्ट 3 और 4 तक जाना है आपने। तो 4 तक 1 2 4। बी में आपके नेचुरल नंबर्स ही हैं लेकिन 2 से ग्रेटर, दैट मीन्स सबसे पहला 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5 और 6 तक जाना है आपने बेटे। 6 के इक्वल भी है 3 4 5 6, ये एलिमेंट आने थे। अब यूनियन जब आपसे पूछी है तो आपने यही रोस्टर फॉर्म यूज करनी है। 3 4 दोनों में कॉमन है, बाकी दो दो अलग एलिमेंट है, तो दैट मीन्स 6 एलिमेंट्स आपने पूरे सारे लिखे। के बाद ए इंटरसेक्शन भी पूछा है, कॉमन एलिमेंट जो हम बात कर चुके 3 एंड 4 यानी इंटरसेक्शन में ए माइनस बी। इसमें कुछ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं बेटे। अभी तक देखिए, जो दिख रहा है वही मीनिंग समझिए। ए में से बी को हटाना है, बी को किसी भी हाल में लाना नहीं है बेटा। ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी सेट में 3 4 5 6 है। तो कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो हम हटाते हैं, जो कॉमन नहीं है बी में वो ऐड नहीं करते। ये गलती कई बच्चों से अभी तक हो जाती है। तो 3 4 दोनों में कॉमन थे, वो ए से हटाने थे, और बी माइनस ए में यही कॉमन एलिमेंट हमने बी से हटाने थे। 3 4 कॉमन थे, वो हट गए, 5 एंड 6 रह गए। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, आपका रेगुलर प्रैक्टिस का क्वेश्चन। इनफैक्ट ये आपको यूनियन इंटरसेक्शन ये सब सिखाने के लिए ऐसे ही नेचुरल नंबर के सेट्स ही तो डिस्कस करती हूँ मैं हमेशा, राइट। तो आपको सेट दिए थे, रोस्टर में लिखना था और ये सब ऑपरेशन है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, if universal set is the set with element 1 to 8, A is the set with element 1 3 5 6, B is the set with element 1 5 7 8, then verify A union B complement is A complement B complement। आपको वेरीफाई करना था वन ऑफ द गिवन लॉ, ठीक है, या नाम से नहीं दिया, जो दिया है A यूनियन B आपने निकालनी थी सबसे पहले। देखो कॉमन एलिमेंट देखो तो 1 है एक और 5, ठीक है। कॉमन को एक ही बार लिखना है, बाकी जो जो रह गए वो आप 7 8 वो भी एलिमेंट आ गई। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट सिंपली मींस यूनिवर्सल माइनस दिस लेटर। मैं लिख रही हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं था, कुछ बच्चे अभी तक समझते नहीं है। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट माइनस करने थे। देखिए कौन कौन सा रह गया, 2 और यहाँ पर 4। ओके, 2 4 एलिमेंट्स आ गए इस सेट में। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे राइट पार्ट के लिए। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट अगेन मींस यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट हटाने हैं तो एक एक एलिमेंट चेक करते जाइए। 2 आएगा, 4 आएगा, 5 6 गए, 7 8 आएगा, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट करना है, एलिमेंट हटाते जाइए बेटा। 2 आएगा, 3 आएगा, देन 4 आएगा, देन 6 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है 4 कॉमन, ठीक, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ए यूनिटी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या सेट आया है, सेट विद एलिमेंट, हेंस वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the domain and range of this function f(x) which is 2x plus 5 divided by x minus. रैशनल एक्सप्रेशन है, बिल्कुल डोमेन आपने ध्यान रखा बेटा, डेनोमिनेटर should not be 0. Denominator should not be 0. X minus 3 should not be 0. That means x should not be 3. That means all real numbers except 3. तो डोमेन आपका हो गया R माइनस सेट विद एलिमेंट। रेंज में कुछ कंफ्यूज हो गए बच्चे बेटा, रेंज में देखो क्या बताया वो, आपने fx को y एज्यूम, दैट मीन्स 2x plus 5 अपॉन x minus 3 is y। यहाँ से आपने x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना हो, और यहाँ तो बल्कि सिंपल था बेटा, रैशनल एक्सप्रेशन था। थर्ड वाले में आप लोग मिस्टेक करते हैं बहुत से बच्चे। ब्रैकेट खोला, x की सभी टर्म्स हम लेफ्ट में ले आए, y की सभी टर्म्स राइट। तो क्या भी कर सकते हैं, ये पूरा जो नेगेटिव आ रहा है इसको लिख 5 plus 5 नेगेटिव एडजस्ट कर लूँ, x कॉमन ले रही हूँ बेटे, नेगेटिव एडजस्ट होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये, दैट मीन्स x क्या हो गया 3y plus 5 अपॉन माइनस 2। देखिए y माइनस 2 डेनोमिनेटर में आया ना, x का रैशनल एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर x को भी रियल नंबर होने की क्या होगा, y शुड नॉट बी। तो रेंज आपकी क्या होगी, सिंपल ऑल रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर इज रियल नंबर, एक्सेप्ट जो y है वो 2 नहीं हो सकता, मतलब रेंज में 2 नहीं। ओके, तो मेन रेंज की प्रैक्टिस करिए बेटा, यहाँ नहीं है आप लोग। यस, 29th क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45। आपको रेडियस दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर, आर जिसको दे दे सिंपल, सेंट्रल एंगल दे रखा है बेटा 45 डिग्री। आपको जो ध्यान रखना था, नो डाउट देखिए आर्क लेंथ के लिए जो फॉर्मूला यूज करना था आपने L इक्वल टू आर थी, बट जो ध्यान रखना था थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना था, 45 फोर्जा दैट मीन्स पाई बाय 4, और डेफिनेटली 45 डिग्री पाई बाय 4 है, ये आपको वैसे भी ध्यान रहता है बेटा, सीधा भी लिखते तो भी ओके था। यहाँ पर आर आपने 14 सेंटीमीटर पुट कर दिया, थीटा हो गया पाई बाय 4, और पाई आपको स्पेशली कहा हुआ है 20/7 यूज कर लीजिए, ये हो गया 7/2 और पाई की वैल्यू हो गई 20/7। इजी थी कैलकुलेशन बेटा, बस जिन बच्चों ने ध्यान नहीं रखा कि थीटा रेडियंस में पुट करना है, फॉर्मूले से आता भी रेडियन में है, पुट भी आप रेडियन में कर, ओके। नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज 4 cos 2 थीटा cos 4। तो हम कंसीडर करेंगे बेटा लेफ्ट साइड, और आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन था ये, आपने टेंजेंट में दिया है और प्रूफ करना है कॉस में। हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, यस tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan 5 थीटा हो गया साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा, टेंजेंट 3 थीटा हो गया साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, और डेनोमिनेटर में भी सेम आप करेंगे साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3। ये न्यूमैरेटर डेनोमिनेटर दोनों में आपने इन्हें दोनों का डेनोमिनेटर सेम है। हम एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए, साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा
cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, और इधर इसका डेनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिखते हैं बेटा। डेनोमिनेटर आएगा cos 5 थीटा cos 3 थीटा, न्यूमैरेटर बन गया, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमैरेटर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा sin 3। आई थिंक लिखते लिखते आपको पता चल गया, ये तो कट जाएगा और आपके फॉर्मूले यूज होने हैं बेटा, साइन ए cos b प्लस cos a sin b इज व्हाट, साइन ऑफ a प्लस b। ठीक है, और यही माइनस हो तो साइन, तो न्यूमैरेटर में आपका फॉर्मूला यूज होना है फर्स्ट पॉजिटिव वाला, साइन 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा sin 3 थीटा। तो ये हो गया बेटा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा, दैट मीन्स 8 थीटा, और डेनोमिनेटर में हो गया साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, दैट मीन्स 2 थीटा। न्यूमैरेटर साइन 8 थीटा, डेनोमिनेटर साइन 2 थीटा। और से देखो सारे कॉस के एक्सप्रेशन आने हैं। साइन 8 थीटा को चेंज किया पहले बेटे 4 टू साइन 4 थीटा कॉस 4, क्या फॉर्मूला यूज किया, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, एंगल हाफ होगा 8 थीटा का हाफ 4 थीटा। ठीक है, लेकिन अभी भी पर्पस हल नहीं हुआ, तो हम ये साइन 4 थीटा को दोबारा चेंज कर सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 4, ये हो गया साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा cos 4 theta divided by sin 2 theta. Sin 2 theta get cancelled. We will left with 4 into cos 2 theta into cos 4। ओके, यही प्रूफ करना था, आ गया हमारे पास। ओके, ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन में था और आई थिंक फर्स्ट सबको ज्यादा इजी लगा था। यस, 30th question, if a plus iota b is 2 plus iota upon 3 minus 2 iota, then find the value of a square plus b square। इस क्वेश्चन को करने का बेटा एक तरीका था कि आपको जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसका थ्रू आउट कंजुगेट कर लीजिए। कंजुगेट किया, लेफ्ट साइड a माइनस आयोटा भी हो गया, राइट साइड आप न्यूमैरेटर का कंजुगेट करेंगे 2 माइनस आयोटा, डेनोमिनेटर का कंजुगेट करेंगे 3 प्लस 2। ये गिवन रिलेशन, ये सेकंड रिलेशन जो आपने चेंज किया, आप सिंपली फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर, जब मल्टीप्लाई करते हैं दो इक्वेशन को तो लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट में राइट मल्टीप्लाई। ओके, फर्स्ट का राइट साइड 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, और सेकंड का 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब आप देख रहे हो सब में z इंटू जेड कंजुगेट, जो कि मॉडुलस z स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो आपको चाहिए था। राइट साइड क्या आएगा, न्यूमैरेटर में 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, दैट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय, सिंपल टू फाइंड। लेकिन हाँ बिल्कुल मैं बात करना चाहूंगी बेटा, ऑल्टरनेटिव भी बहुत बच्चों ने किया है इसका, तो वहां पर आपने कंपैरिजन की गलती की है कि ऑल्टरनेटिव क्या किया है, आपने इसको रैशनलाइज किया, जो आपको दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, रैशनलाइज होगा ये 3 प्लस 2 आयोटा से। इसमें साइन की गड़बड़ कर दी बहुत बच्चों। देखिए यहाँ 2 इंटू 3 6 रियल पार्ट, आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 ये रियल, प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1
ओके, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर आएगा ना, +2, ये हो गया 4/13 प्लस 7/13। कंपेयर जब किया, a इज 4/13, b इज 7/13, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो आया बेटा, दैट इज 4/13 स्क्वायर प्लस 7/13 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16/13 स्क्वायर ही लिख रही हूँ बेटा मैं इसे। 7 स्क्वायर इज 49/13 स्क्वायर ही लिख रही हूँ। 16 प्लस 49 इज 65 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर। नो डाउट 13 स्क्वायर भी आपको याद रहता है, आपने 169 भी लिखा तो आगे कट होना है। 13 5 13 1 5/13। कुछ बच्चों ने आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा, कुछ ने यहाँ साइन। ऑप्शन में था बेटा दूसरा ये क्वेश्चन, इफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज a प्लस आयोटा b देन प्रूव दैट दिस। तो हम बहुत बार कर चुके हैं बेटा, बुक में इसके सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप सिंपली यहाँ से क्यूब करते हैं, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट विल बी a क्यूब प्लस, चलिए आयोटा बी क्यूब मैं एक बार पूरा लिख देती हूँ, 3a स्क्वायर इन आयोटा बी प्लस 3a बी स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा बी स्क्वायर। यहाँ बच्चों ने यही पुट करने और साइन वाइन की गलती बहुत की है। x प्लस आयोटा वाई इज a क्यूब, आयोटा क्यूब विल बी माइनस आयोटा प्लस 3a स्क्वायर a स्क्वायर b आयोटा, आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस। ठीक है, यहाँ जब आपका कंपैरिजन होना था x रियल पार्ट, इसको बेशक आप लिखना, एक बार लिख लेते, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स 3a स्क्वायर b माइनस b, लिखते थे ये। x इज a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर रियल पार्ट, y is imaginary part, that is 3a square b minus b। अब आपसे जो पूछा है x बाय a प्लस y बाय b, वो सिंपली हो गया बेटा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर बाय a प्लस 3a स्क्वायर b माइनस b बाय, सिंगल फैक्टर है डिनोमिनेटर में, दोनों से आप डिवाइड कर सकते हो बेटा, इजिली डिवाइड हो जाता है। पर a दोनों को पार्ट्स को डिवाइड करेगा, दोनों टर्म को, और b a यहाँ इन दोनों टर्म डिवाइड करेगा। न्यूमैरेटर में 2 टर्म, डिनोमिनेटर में 1 टर्म, आप डिवाइड करते हैं। a स्क्वायर एक कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, दिस इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर लाइक टर्म्स है, ऐड हो गई 4a स्क्वायर सॉरी, और बी स्क्वायर ऐड हो गई -4, 4 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया ब्रैकेट में, और यही आप प्रूफ करना, ठीक है, यही आप करना था। तो बहुत बार हम इस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, a group consists of 5 girls and 4 boys. In how many ways can a team of 3 members be selected if a team has no boys? देखिए 5 गर्ल्स हैं बेटा, 4 बॉयज हैं। जो पहली कंडीशन बोली 3 मेंबर सेलेक्ट होंगे, ठीक है, पहली कंडीशन बोली कोई बॉय आए ही ना, तो नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी बेटा, कोई बॉय ना हो तो सभी गर्ल्स हो 3 की 3, तो 5 में से 3 की 3 गर्ल्स सिलेक्ट, 5C3। और इसको कैलकुलेट भी करना था, बड़े नंबर नहीं थे बेटे, छोड़ना नहीं था। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, 5C2 हो गया, दैट विल बी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 1, और इजिली आपका कैलकुलेट
ये बताया हुआ ना, यहाँ जो भी बड़ा है हाफ से तो छोटे में कन्वर्ट कर दीजिए और शॉर्टकट यूज कर लीजिए। 5 से स्टार्ट करके 2 फैक्टर न्यूमैरेटर में, 2 से स्टार्ट करके 1 तक फैक्टर डेनोमिनेटर, वो 2 फैक्टर। ठीक है। सेकंड, एट मोस्ट वन गर्ल। एट मोस्ट वन गर्ल मतलब या तो एक भी गर्ल ना हो, 0 हो, या एक गर्ल हो। जब गर्ल 0 होगी तो बॉयज होंगे बेटे बाकी 3 के 3। ठीक है। और जब गर्ल 1 सिलेक्ट होगी तो बॉय। ये पूरी ऑप्शन कवर करनी थी बस। गर्ल सिलेक्ट हुई 0, दैट मीन्स 5 में से 0, अल्टीमेटली 1 आना है। ठीक है, एक बार लिख दीजिए जब ऑप्शन आपने कंसीडर किए। और बॉयज तीनों सिलेक्ट होंगे, 4 3, 4 बॉयज है ना, 4 में से 3 सिलेक्ट प्लस। अब सेकंड ऑप्शन क्या थी, एक गर्ल सिलेक्ट हुई, 5C1 में से होगी, और बॉयज 2 सिलेक्ट होंगे तो 4 में से 2 का सिलेक्शन। ये 1 आफ्टर अनदर होना है, मल्टीप्लाई होगा। ये भी 1 आफ्टर अनदर होना है, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ ऑप्शन है या तो एक भी गर्ल नहीं होगी या एक गर्ल होगी तो ऐड। फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों यूज हुए, एडिशन का भी और मल्टी। ठीक है। 4C0 इज 1, 4C3 को आप चेंज कर सकते हैं 4C1 में, 5C1 इज 5, 4C2 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, एंड 4C1 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, प्लस 5 इंटू 30, 34 फेज आ। ठीक है, सिंपल था बेटा, ये भी बहुत क्वेश्चन सिंपल था। इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था बेटा, इफ n plus 16 C12 is n plus 16 14, then find the number of diagonals in polygon having n sides। देखिए, अभी हमने पिछले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था, पिछले सेक्शन में। रिजल्ट आपका NCP इक्वल टू NCQ होता है इफ एंड ओनली इफ या तो P इक्वल टू Q हो या फिर P प्लस क्यू एन। यहाँ क्लियर कट P12 है, Q14 है, इक्वल नहीं है। तो जो n प्लस 16 P12 इक्वल टू n प्लस 16 P14, ये जो गिवन पार्ट है इससे आपको समझ में आता है कि n प्लस 16 should be equal to 12 plus 14 पार्ट। That means n will be 26 minus 16, that is n 10 आ गया बेटा। अब लेकिन दूसरा पार्ट पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन हैविंग n साइड। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स सिंपल क्या होता है, अब जब n साइड्स हैं दैट मीन्स n वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस में से दो दो का आप सिलेक्शन कर। ठीक है, लेकिन उसमें से जितनी साइड्स हैं वो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखा करो बेटा, बहुत बार डिस्कस किया। एन साइड्स हैं तो दो दो का सिलेक्शन करके आपने ज्वाइन किया उनको, लेकिन इसमें इंक्लूड साइड्स भी हो गई तो नंबर ऑफ साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, 10C2 हम कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10, दैट मीन्स 45 माइनस 10, दैट मीन्स 35। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा, सेक्शंस ही डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।